अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे दौर की बातचीत की जानकारी दी है। आज शाम या रात तक अमेरिकी दल इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। इधर ईरान ने अमेरिका के साथ होने वाली दूसरे दौर की बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। तेहरान का आरोप है कि वॉशिंगटन जरूरत से ज्यादा मांगे रख रहा है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका बार बार अपना रुख बदल रहा है और विरोधाभासी बयान दे रहा है। ईरान ने अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने क्षेत्र के ताज़ा हालात पर चर्चा की है। शरीफ ने बताया कि उन्होंने सऊदी अरब, कतर और तुर्की के साथ भी बातचीत की है ताकि जंग से प्रभावित इलाके में स्थायी शांति के लिए सहमति बनाई जा सके। ईरान के समर्थन में हूती विद्रोहियों ने ऐलान किया है, कहा कि वो यमन में बाब अल मंदाब में जहाज़ों का रास्ता रोकने की क्षमता रख सकता है। ज़ेलेंस्की का ऐलान है कि सऊदी अरब, यूएई और कतर के साथ यूक्रेन ने बड़ी डील की है। भारतीय झंडे वाले ऑयल टैंकर देश गरिमा सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज़ पार कर चुका है। 22 अप्रैल को मुंबई पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। ईरान ने हॉर्मुज़ से गुजरने वाले भारतीय टैंकरों से टोल लेने की बात से इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार न बनाने पर सहमति अभी तक नहीं दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के बाद अब उसका अगला निशाना क्यूबा होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का अमेरिका पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईरान के हक को छीनने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। परमाणु अधिकारों को दबाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। अमेरिका ने ईरान के झंडे वाले एक कार्गो जहाज को जब्त करने का दावा किया है। ट्रंप के मुताबिक ये कार्रवाई नौसैनिक नाकेबंदी के दौरान की गई। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना ने जहाज को रुकने की चेतावनी दी थी और रुकने पर इनकार करने से इंजन रूम को निशाना बनाकर उसे रोका गया। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि जहाज तौस्का अब अमेरिकी मरीन के कब्जे में है। वहीं ईरान की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मिडल ईस्ट में तनाव के बीच इजरायल दौरे पर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली यरूशलेम में यहूदी धर्म की सबसे पवित्र स्थल वेस्टर्न वॉल का भी उन्होंने दौरा किया। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की 4 ताबड़तोड़ रैलियां। बांकुरा के विष्णुपुर, पुरुलिया, झारग्राम और मेदिनीपुर में भरी चुनावी मिशन की हुंकार। झारग्राम में जनसभा के बाद प्रधानमंत्री हेलीपैड जाते समय झालमुड़ी की दुकान पर रुके। स्थानीय झालमुड़ी का स्वाद चखा, दुकानदारों से बातचीत की। पुरुलिया रैली में प्रधानमंत्री ने बच्चे के हाथ में अपनी और मां की तस्वीर देखकर वो भावुक हुए। भाषण रोककर बच्चे से उन्होंने बातचीत भी की। बंगाल के चुनावी प्रचार में पीएम मोदी ने महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने को मुद्दा बनाया। टीएमसी पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि ममता राज में सिर्फ लूट ही लूट। मेदिनीपुर में पीएम मोदी ने ममता सरकार के खिलाफ हमला बोला। कहा 15 सालों से टीएमसी ने लूटपाट कर रखी है। पीएचडी सबका हिसाब लिया जाएगा। पीएम मोदी का टीएमसी पर आरोप, बोले ओबीसी का आरक्षण छीनकर वोट बैंक की राजनीति के तहत कर रही है तुष्टीकरण की राजनीति। महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर बरसे अमित शाह, बोले महिलाओं को न्याय दिलाएगी सरकार। 23 अप्रैल को मतदान होना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 2 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका पहुंचे। कोलंबो में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत समारोह हुआ। भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत श्रीलंका संबंधों की झलक भी देखने को मिली। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित किया। द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग पर चर्चा की। भारतीय आवास परियोजना के लाभार्थियों को वर्चुअली घर भी सौंपे। हरिद्वार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का मदरसे शिक्षा को लेकर के बड़ा बयान सामने आया। बोले राज्य में मदरसा बोर्ड को समाप्त किया जाएगा। धामी ने कहा जुलाई 2026 से सभी मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। नए नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई भी होगी। सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम के महिला आरक्षण बिल के मॉडल को विन पोजीशन बताया। कहा इससे दक्षिण राज्यों, क्षेत्रीय दलों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व का लाभ मिलेगा, जबकि पुरुष प्रतिनिधियों की सीटें भी सुरक्षित रहेंगी। सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर के सवाल उठाए। बोली बेटियों के हारने पर लोकतंत्र की जीत कैसे। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी पर नैतिक हार का आरोप लगाया। कहा उनकी पार्टी हमेशा से इस बिल के समर्थन में रही है। महिला आरक्षण मुद्दे पर बिहार में भी सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। सीएम सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए। महिला आरक्षण बिल गिरने पर यूपी में भी सियासी जंग जारी है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के आचरण को द्रौपदी के चीरहरण जैसा और संविधान विरोधी बताया। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कहा बीजेपी महिलाओं को सम्मान नहीं केवल चुनावी नारा बनाना चाहती है। फतेहपुर में अखिलेश यादव को चाय पिलाने वाले आर्यन यादव की पिटाई के मामले में साजिश का आरोप, जान से मारने की धमकी का भी दावा। लखनऊ में अखिलेश यादव की चाय वाले से आर्यन की मुलाकात, कार्रवाई विवाद के बीच उन्होंने उसे नए बर्तन भी दिए।
लखनऊ में सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा उत्तर प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम योगी ने गोमती नगर रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन को रवाना किया। योगी का सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा कार्यक्रम में संबोधन भी हुआ। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत और आस्था को सशक्त करना है। गाजियाबाद के लोनी में अम्बेडकर प्रतिमा तोड़े जाने पर बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे जाम कर सख्त कार्रवाई की मांग की। गाजियाबाद में अम्बेडकर प्रतिमा तोड़फोड़ के मामले में पुलिस अलर्ट है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब अन्य की तलाश के लिए स्वाट टीम भी गठित की गई है। उधर मानहानि केस में मुंबई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। पेशी से गैर हाजिर रहने पर महाराष्ट्र मंत्री नितेश राणे के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। मुंबई में मोतीलाल नगर पुनर्विकास पर विवाद हो चुका है। घुसपैठिया टिप्पणी से बवाल के बीच महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण म्हाडा और अदानी समूह की साझेदारी का 1 लाख करोड़ का प्लान घोषित हुआ है। रामनगरी अयोध्या में एक और धार्मिक उत्सव की तैयारी चल रही है। 29 अप्रैल को परकोटा के शिव मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। गाजियाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मासूम से दरिंदगी करने वाले 50,000 के इनामी आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया। हैदराबाद में प्लास्टिक दुकानों में भीषण आग लगी। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। पौड़ी गढ़वाल के जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। भयंकर आग लगी है। जंगल वन विभाग बेहद सक्रिय नजर आ रहा है। मुजफ्फरनगर में दिल्ली के एक धोखेबाज जोड़े को सोशल मीडिया के जरिए पकड़ा गया। 5 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी करने का आरोप। नागपुर में खाना बनाते समय घर में अचानक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। हादसे में 1 की मौत, 10 लोग घायल हुए। टिहरी गढ़वाल में बस और कार की आमने सामने टक्कर हुई, 3 लोग घायल हुए। दौसा बिजनौर में एक आदमी ने डेटिंग ऐप पर 69 साल के एक बुजुर्ग से दोस्ती की। उनसे मिलने के दौरान लूटपाट की। महाराष्ट्र के ठाणे में डाइंग फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिजनौर में डिलीवरी बॉय के नाम पर लगभग 10 करोड़ रुपए का फर्जी कारोबार हुआ। पैन कार्ड के जरिए करोड़ों का खेल खेला गया। इंदौर में पहचान छुपाकर छात्रा से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में पुलिस ने यौन उत्पीड़न के आरोप में मस्जिद के मौलवी उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। झाड़फूंक के बहाने दुष्कर्म किया था। सूरत में कथित धार्मिक अपमान को लेकर के लेंसकार्ट स्टोर के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में गोदाम और दुकान में भयंकर आग लग गई। हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हरियाणा के रेवाड़ी में भीषण आग लगी। करीब 100 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। मौके पर दमकल की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की है। सहारनपुर में रंगदारी गैंग का बड़ा खुलासा हुआ है। क्रशर कारोबारियों को बंधक बनाकर वसूली की गई। 3 आरोपी गिरफ्तार, 30 लाख रुपए जब्त किए गए। कौशाम्बी में विवाहिता ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में दहेज और पति के अवैध संबंध से परेशान थी मृतका। नैनीताल के जंगलों में भीषण आग लगी। पूरा इलाका काले धुएं से ढका हुआ नजर आ रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में परिवर्तन समाज सेवा संगठन ने 13 विस्मृत मृतकों की अस्थियों का विसर्जन किया। ब्रजघाट में विधि विधान से कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूर्वी उत्तर प्रदेश को लेकर के मौसम विभाग का अलर्ट सामने आया है। अगले 3 दिनों तक लू चलने की संभावना जताई गई है। यूपी के झांसी में झुलसाने वाली गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में गर्मी का अनुमान बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अकोला में भी सूरज का कहर बरप रहा है। पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। महाराष्ट्र में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में आज के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। तेलंगाना के मेडचल मलकागिरी में भारी बारिश हुई। तापमान में दर्ज की गई कमी। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भक्तों के लिए आज से बड़ा शुभ अवसर है। ठाकुर जी के चरणों के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। बांके बिहारी मंदिर में आज अक्षय तृतीया मनाई गई। विशेष उत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। 1.25 किलो के चंदन लड्डू भी ठाकुर जी को अर्पित किए जाएंगे। सत्तू के लोट, केसरिया खीर का भी भोग लगाया जाएगा। आईपीएल में आज सीरीज का 30वां मुकाबला है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस से गुजरात टाइटंस की टीम टकराएगी। फैंस में इसको लेकर के जबरदस्त उत्साह है। गुजरात टाइटंस की टीम जीत की लय में है। वहीं मुंबई इंडियंस ने लगातार अब तक 4 मैच गंवाए हैं। जीटी के बल्लेबाजी शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जोस बटलर पर टिकी है। मुंबई इंडियंस को जसप्रीत बुमराह से भी उम्मीद है। हेड टू हेड रिकॉर्ड में गुजरात टाइटंस की टीम काफी मजबूत है। मुंबई के साथ हुए 8 मुकाबले में 5 में वो अब तक जीत दर्ज कर चुकी है।